एसएससी फोन लगाओ कप्तान को। प्रदेश अध्यक्ष बोल रहा हूँ बहुजन समाज पार्टी में, इसमें तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए। जो भी मुलजिम है उनको उनके खिलाफ कड़ी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। करो जो योगी जी की इच्छा रहती है वो करो। अक्सर तो मैं देखता हूँ भरे कोर्ट के अंदर गोलियां चल जा रही हैं। ठीक है, करके दिखाइए तभी यकीन होगा समाज को भी हमको भी। लगभग 5 दिन बीत गया है और अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। हम इंस्पेक्टर हैं, हम सीओ हो जाएंगे। बिल्कुल सही है। और जो विधायक होता है सर वो मुख्यमंत्री हो जाता है। वहाँ हुडी पहनकर खड़ा है और ठीक है, करके दिखाइए तभी यकीन होगा समाज को भी हमको भी। थाने का घेराव करेंगे, ताकत है तो जो रोक ले। हम पे माननीय मुख्यमंत्री जी गोली चलवाए ना, तुम मैं तो कहते 0 टॉलरेंस चलता है और 24 घंटे में वो बुलडोजर चल जाता है। यहाँ 5 दिन हो गए। माननीय मुख्यमंत्री जी अक्सर कहा करते हैं कि मैं तो मुलजिमों को मिट्टी से खोद कर निकालता हूँ। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल खुद रंग। उत्तर प्रदेश में फिर से एक बहुजन समाज से जुड़े व्यक्ति, पिछड़े समाज से जुड़े व्यक्ति की हत्या हुई है। हत्या क्यों हुई है, किस लिए हुई है, वजह क्या है, इसकी पड़ताल चल रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि बीते 8 से 10 महीनों का अगर डेटा निकालें उत्तर प्रदेश में पिछड़ों, अति पिछड़ों और बहुजनों पर हत्याओं के जो मामले हैं बहुत तेजी से बढ़े, बहुत तेजी से बढ़े। आज की इस वीडियो में मैं चंदौली की एक घटना का जिक्र करूंगा। घटना वो जिसमें पाल समाज के एक मेडिकल स्टोर संचालक, एक केमिस्ट, बड़ा प्रतिष्ठित नाम रहे रोहताश पाल उर्फ रोमी की हत्या से जुड़ा मामला। आज को दोस्तों ये जो वीडियो है ना, इसमें मैं 2-3 हिस्से आपको बताऊंगा। पूरी कहानी तो बताऊंगा ही बताऊंगा और उसके बाद विश्वनाथ पाल ने किस तरीके से लताड़ा है उत्तर प्रदेश की पुलिस को, कप्तान को कैसे झाड़ा, कोतवाल को किस तरीके से फटकारा और योगी आदित्यनाथ की सरकार की धज्जियां उड़ा करके रख दी हैं। ये तीनों एंगल मैं आज इसमें कवर करने वाला हूं। कहानी बताऊंगा कि आखिर वो कौन माफिया है जो डॉक्टरों से, केमिस्ट से धमका करके वसूली करता है और शक की सुई उधर ही जा रही है पुलिस की। उस पर भी बातचीत करेंगे और क्या कुछ विश्वनाथ पाल ने कहा है, पीड़ित के परिवार वाले क्या कह रहे हैं और इसके अलावा इलाके में क्या कुछ चल रहा है उस पर बातचीत करेंगे। इस तमाम सारे पहलू। लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूं आपको कहानी बताऊं। यह घटना 18 नवंबर की है। 18 नवंबर को मेरे ख्याल से ट्यूसडे था, मंगलवार था। रात करीब 10:30 बजे के आसपास का वक्त था। मेडिकल स्टोर बंद करने का वक्त था। रोमी पाल मेडिकल स्टोर के बाहर खड़े हुए थे, ऐसा कहा जा रहा, बताया जा रहा। तभी काला हुडी पहन करके, उसका सीसीटीवी है, काला हुडी पहन करके हत्यारा आता है और सिर में सटा करके गोली मार देता है। आनंद फानन को में रोहताश को हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहां उनकी मौत हो जाती है। यह पूरा घटनाक्रम दोस्तों चंदौली के पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर का है। रोहताश पाल जो है वो थे जो केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के जिला महामंत्री थे और अब उस मामले में बवाल बढ़ना तय है क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी ने अपनी सेना के साथ वहां पर एक तरीके से डेरा डाल दिया है। विश्वनाथ पाल, बसपा के तमाम सारे लोग बीते दिन पहुंचे और वहां पहुंच करके जिस तरीके से विश्वनाथ पाल ने आड़े हाथों सबसे पहले तो कोतवाल को लिया, कोतवाल से क्या कुछ कहा और कोतवाल ने क्या कहा, यह बड़ा आश्चर्यचकित करने वाला है। कोतवाल साफ साफ कह रहा है आज का विधायक आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री होगा। तो आखिर सबसे बड़ा सवाल यह है कि कोतवाल साहब विधायक शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं और दूसरा उसमें उन्होंने पुलिस का भी शब्द का इस्तेमाल, क्या कुछ वार्तालाप चल रहा है ये जरा पहले सुनिए और उसके बाद क्या कुछ कप्तान साहब से बात हुई है उस पर भी बात करेंगे। पहले ये सुनिए। 5-6 घंटे रहे और प्रबुद्ध लोग थे और बॉस का उन लोगों को यही निर्देश भैया से हट करके एक रोए के बाहर आपको नहीं चलना। नहीं, बिल्कुल सही है। रोए के बाबू निर्देश है। इनकी जो है, इनकी संतुष्टि और इनका जो है
निश्चित है, हम इंस्पेक्टर हैं, हम सीओ हो जाएंगे। बिल्कुल सही है। और जो विधायक होता है सर, वो मुख्यमंत्री हो जाता है, वो प्रतिनिधि होता है, उसका स्थान बहुत बड़ा होता है। विश्वनाथ पाल की यह बातचीत हुई। उधर विश्वनाथ पाल ने मौके से ही कप्तान साहब को फोन लगा दिया, कप्तान साहब से पूरी रिपोर्ट ली। अब कप्तान साहब ने फोन पर क्या कहा, क्या सुना, वो अभी मैं आपको सुनवाऊंगा, लेकिन विश्वनाथ पाल ने साफ साफ लफ्जों में यह कह दिया कि इस हत्या का अनावरण जल्द से जल्द होना चाहिए, क्योंकि 18 तारीख से लेकर के आज, जब बीते दिन गए 23 तारीख और आज 24 तारीख भी, अभी तक इस हत्या का अनावरण नहीं हुआ है। आरोपी और हत्यारे छुट्टा घूम रहे हैं, इसमें कुछ भी नहीं हुआ। एसएसपी से क्या बातचीत हुई, ये आप सुनिए जरा। प्रदेश अध्यक्ष बोल रहा हूँ, बहुजन समाज पार्टी। विश्वनाथ पाल, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ बीएसपी का, उत्तर प्रदेश का। ये मैं आज आया हूँ, ये आपके जो रोहितास पाल जी की हत्या हुई गोली मारकर, रविनगर मुगल सराय, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्या बहन जी ने इस मामले को संज्ञान में लिया है और मुझे भेजा है कि जाकर के इसकी जानकारी करो क्या हुआ अब तक। तो जो 17-18 की रात में इनकी गोली मारकर हत्या हुई है, और जिसमें अभी तक मैं इनके भाई हैं उनके साथ बैठा हूँ, इन लोग कहना कि अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई मुलजिम की। जी जी, सारी चीजें पुलिस नॉलेज में है, जो भी होगा प्रभावी कार्रवाई होगी सर, उनको आश्वस्त कर दें, ठीक है सर जी, कोई प्रभावी कार्रवाई होगी जी। और बड़े उच्चाधिकारी इसको खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन समय 5 दिन बीत गया ना, इसलिए थोड़ा सा टेंशन हो रहा हम लोगों को भी, कोई बात नहीं सर, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि मिट्टी में भी ढूंढ करके मुलजिम को मैं निकालता हूँ। जी जी सर पुलिस को मॉनिटरिंग कर रहे हैं प्रभावी तरीके से जी। और बिल्कुल सर अच्छी प्रभावशाली कार्रवाई। अच्छा, इस पूरे घटनाक्रम के बाद मौके पर पहुंचे राजपथ के संवाददाता पवन कुमार ने विश्वनाथ पाल से बातचीत की विस्तार से और पूछा कि आखिर मामला क्या कुछ था पूरा, और इसके अलावा आने वाले समय में, मतलब अगर पुलिस इस पर कोई बड़ा एक्शन नहीं लेती है तो बसपा की क्या रणनीति होगी, क्या बहुजन समाज पार्टी झंडा बुलंद करेगी, क्या बहुजन समाज पार्टी प्रोटेस्ट करेगी, आंदोलन करेगी, इस पर खुल करके बातचीत की है विश्वनाथ पाल ने। क्या कहा है ये आप सुनिए जरा। जल्द ही क्लियर होता तो ठीक है, नहीं तो ये पूरी घटना, क्योंकि मान्य बहन जी जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने हमको भेजा है, और हमारे साथ में यहाँ के मंडल के जो हैं रामचंद्र जी हैं, सोनी जी हैं, यहाँ के जिलाध्यक्ष जी हमारे हैं, जो भी टीम है इस मंडल के पूरे सभी बहुजन समाज पार्टी परिवार के लोग, और इधर ये हमारे जो समाज के धनगर समाज के, पाल समाज के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय जेपी धनगर साहब, ये भी आए हैं। और समाज में बड़ा गुस्सा है, और इस गुस्से को समाज बहुत कंट्रोल किया है मात्र बड़े अधिकारियों की बात को लेकर के। अगर ये 1-2 दिन में गिरफ्तारी नहीं हुई, न्याय समाज को नहीं मिला, तो इसके लिए मैं मान्य बहन जी से निर्देश लेकर के, और समाज पूरा हमारा और बहुजन समाज, हम लोग एक होकर के इसके लिए आगे की लड़ाई लड़ेंगे। क्यों कि हम थाने का घेराव करेंगे, ताकत है तो जो रोक ले। हम पे माननीय मुख्यमंत्री जी गोली चलवाए ना, तुम मैं तो कहते 0 टॉलरेंस चलता है और 24 घंटे में वो बुलडोजर चल जाता है। यहाँ 5 दिन हो गए, अब 3 इंस्पेक्टर सीओ खड़े, कोई बुलडोजर चला नहीं चला। हमारे समाज की लड़कियों के साथ रेप, दलित लड़कियों के साथ रेप, SC ST OBC माइनॉरिटी के खिलाफ खूब अत्याचार हो रहा है, कोई बोल भी नहीं रहा है। और तो और मुकदमा 3 से 2 में कायम होता है, और उसी के खिलाफ कौशाम्बी में देखा उसी परिवार के प्रधान के खिलाफ उल्टा मुकदमा कायम हो रहा है। पवन ने पीड़ित के परिवार से भी बात की, परिजनों से भी बातचीत की। पीड़ित के परिजनों के सिर्फ और सिर्फ एक लाइन में एक ही बात है कि उनको न्याय मिलना चाहिए। क्या पीड़ित कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए। तो बस सही है, जस्टिस चाहिए बस, और हमको नहीं मालूम कुछ, हमको जस्टिस चाहिए, न्याय मिलना चाहिए बस, कहीं से मिले, कहीं से मिले। और अब मैं आपको बताता हूं कि इस मामले में क्या कुछ मामला चल रहा है। ये दैनिक जागरण की जरा खबर देखिए। रोहतास मर्डर मामले में डॉक्टरों से वसूली में कुख्यात रहे बदमाश पर गहराई शक की सुई। अब बताया यह जा रहा है कि डॉक्टरों से वसूली करने वाला एक बदमाश है। कहा जा रहा है कि उसी ने शूटर को उपलब्ध कराया और शूटर ने जो है रोहतास पाल की हत्या कर दी है। इसमें देखिए क्या बताया गया। बीते मंगलवार को हुई हत्या के बाद तफ्तीश में जुटी पुलिस इस नतीजे तक पहुंच गई है कि वारदात के पीछे करोड़ों की जमीन का मामला है। जांच में वाराणसी में डॉक्टरों से रंगदारी वसूलने में कुख्यात रहे बदमाश की मदद की बात सामने आई है और शक है कि उसी ने
रोहतास की हत्या के लिए शूटर उपलब्ध कराए। यह भी बताया गया कि एसटीएफ ने सनसनीखेज मर्डर में चंदौली वाराणसी तक सक्रिय नजर आई, जिसमें शूटर पर शिकंजा कसना तय माना जा रहा है। हाई प्रोफाइल मर्डर में सफेद पोश भी शामिल होने की आशंका है। सफेद पोश भी शामिल होने की आशंका है। तो वो कौन सफेद पोश है? क्या वो सफेद पोश कोई बड़ा ताकतवर आदमी है, पहुंच और पकड़ रखने वाला आदमी है? और क्या जो शुरुआत में कोतवाल विश्वनाथ पाल से कह रहा था कि विधायक आगे जाकर के मुख्यमंत्री बनता है तो उनको प्रोटोकॉल पूरा होता है, तो क्या यह पुलिस का एक तरीका था समझाने का या कोई इशारा था? इस पर भी बातचीत होनी चाहिए। खैर, लेकिन यह बात है कि उस मौके से 32 बोर का खोखा मिला था, जो शूटरों के हाई प्रोफाइल होने का संकेत बताता है। यह दैनिक जागरण लिख रहा है अपनी खबर में, बाकायदा पूरा इन्वेस्टिगेट करते हुए। कहना सिर्फ यह है कि आने वाले वक्त में अगर इस पूरे मामले पर, इस पूरे मसले पर कोई कड़ा कदम सरकार की तरफ से या पुलिस की तरफ से नहीं उठाया गया तो बहुजन समाज पार्टी इस मामले को छोड़ने वाली नहीं है। इसके संकेत विश्वनाथ पाल ने चंदौली पहुंचकर दे दिए हैं। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुदरंग के साथ। नमस्कार।